आज जो आप लोगों की महत्वपूर्ण बैठक हुई झारखंड अनुबंधित पारा चिकित्सा कर्मी संघ की, किस विषय को लेकर मुख्य बात हुई, क्या चर्चा हुई? आप सबों को मैं इस प्रेस वार्ता में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कहता हूँ और मकर संक्रांति का शुभकामना भी देता हूँ। हमने आज ये जो प्रेस वार्ता रखा है वह यह जानकारी देने हेतु कि सरकार के द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों के तहत पिछले 10 से 15 सालों से झारखंड राज्य के सभी हॉस्पिटलों, पीएचसी एवं अन्य संस्थानों में अनुबंध पे कार्य कर रहे स्वास्थ्य कर्मियों के अस्थायीकरण के लिए अभी तक सरकार के द्वारा जो वादा किया गया था उसमें कोई सकारात्मक पहल नहीं देखा गया। जब सरकार का गठन होने की बात हो रही थी, सरकार चुनाव पे जा रहा था, तो हम लोगों के साथ उनका एक बैठक हुआ था और उसमें मुख्यमंत्री जी जो अभी वर्तमान में हेमंत जी हैं, उन्होंने वादा किया था कि हमारी सरकार बनने की 3 महीने के अंदर आप लोगों को नियमित किया जाएगा। परंतु 3 महीने के जगह पे 3 साल पूरा होने को है और अभी तक उन्होंने उस दिशा में कोई ठोस पहल नहीं किया है। स्वास्थ्य कर्मी हैं, उन्होंने यह अब निश्चय किया है कि इस बार की लड़ाई में या तो हम नियमित होंगे या सरकार को फिर अपनी औकात को दिखाएंगे। हमने पिछले 7 जनवरी को झारखंड के सभी उपायुक्त के माध्यम से मुख्यमंत्री जी के पास एक पत्र भेजा था कि आप हमारे अनुबंध से मुक्ति दिलाने हेतु सरकारी नियुक्ति करने हेतु कोई हमारा ठोस पहल करने के लिए वार्ता करें। अभी तक उनके तरफ से कोई वार्ता का प्रस्ताव नहीं आया। हम उसी कर्मिक आंदोलन के क्रम में कल 16 जनवरी को मुख्यमंत्री आवास घेराव का कार्यक्रम रखा है। यदि कल भी कोई सफल वार्ता नहीं होता है तो 17 तारीख से अनिश्चितकालीन हड़ताल पे जाएंगे। हम आप सभी मीडिया बंधुओं के माध्यम से राज्य की जनता को भी ये बता देना चाहता हूँ कि कल के बाद हम लोगों को अनिश्चितकालीन हड़ताल पे जाने के बाद जो राज्य की जनता को स्वास्थ्य सेवा में अवरोध होगा उसका पूरा जिम्मेवारी यह वर्तमान सरकार की होगी। और अनिश्चितकालीन हड़ताल पे जाने के बाद भी यदि सरकार की तरफ से कोई सफल वार्ता या ठोस नतीजे पर सरकार नहीं पहुंचता है तो 24 तारीख से हम लोग अवमानन अनशन पे चले जाएंगे। यही जानकारी देने के लिए आज का यह प्रेस वार्ता रखा गया है और हम चाहेंगे कि आप सभी मीडिया के बंधु भी हमें इस लड़ाई में अपना साथ दें और अपने कलम और कैमरा से हमारी इन मांगों को देश और राज्य की जनता तक पहुंचाएं। कितने दिनों से आप लोग कार्यरत हैं? जैसा कि हमने अपने उद्बोधन में बताया है कि लगभग 10 से 15 साल तक मैक्सिमम लोगों का काम कार्यरत है। कुछ तो ऐसे लोग हैं जिनका कि 15 साल से भी ज्यादा अनुबंध पे कार्य करते हुए। कब से मांग है ये सब? ये मांग तो हम लोगों ने पिछले 5-7 साल से रखा है, लेकिन हम ये भी दोहराना चाहेंगे और ये कहना चाहेंगे कि इसी यूपीए ठोस पहल करने के लिए वार्ता करें। अभी तक उनके तरफ से कोई वार्ता का प्रस्ताव नहीं आया है। हम उसी कर्मिक आंदोलन के क्रम में कल 16 जनवरी को मुख्यमंत्री आवास
घेराव का कार्यक्रम रखा है। यदि कल भी कोई सफल वार्ता नहीं होता है तो 17 तारीख से अनिश्चितकालीन हड़ताल पे जाएंगे। हम आप सभी मीडिया बंधुओं के माध्यम से राज्य की जनता को भी ये बता देना चाहता हूँ कि कल के बाद हम लोगों को अनिश्चितकालीन हड़ताल पे जाने के बाद जो राज्य की जनता को स्वास्थ्य सेवा में अवरोध होगा उसका पूरा जिम्मेवारी यह वर्तमान सरकार की होगी। और अनिश्चितकालीन हड़ताल पे जाने के बाद भी यदि सरकार की तरफ से कोई सफल वार्ता या ठोस नतीजे पर सरकार नहीं पहुंचता है तो 24 तारीख से हम लोग अवमानन अनशन पे चले जाएंगे। यही जानकारी देने के लिए आज का यह प्रेस वार्ता रखा गया है और हम चाहेंगे कि आप सभी मीडिया के बंधु भी हमें इस लड़ाई में अपना साथ दें और अपने कलम और कैमरा से हमारी इन मांगों को देश और राज्य की जनता तक पहुंचाएं। कितने दिनों से आप लोग कार्यरत हैं? जैसा कि हमने अपने उद्बोधन में बताया है कि लगभग 10 से 15 साल तक मैक्सिमम लोगों का काम कार्यरत है। कुछ तो ऐसे लोग हैं जिनका कि 15 साल से भी ज्यादा अनुबंध पे कार्य करते हुए थे। कब से मांग है ये सब? ये मांग तो हम लोगों ने पिछले 5-7 साल से रखा है, लेकिन हम ये भी दोहराना चाहेंगे और ये कहना चाहेंगे कि इसी यूपीए सरकार ने 2014 में स्वास्थ्य विभाग में अनुबंध पे कार्य करने वाले बहुत से कर्मचारियों को परमानेंट किया था। हमने बार बार सरकार से ये आग्रह किया है और याद दिलाया है कि यूपीए सरकार के दौरान ही 2014 में जिस तरह से अनुबंध कर्मचारियों को नियमित किया गया था, आप उसी तर्ज पे हमें भी नियमित कर दें, लेकिन सरकार की तरफ से कोई ठोस पहल अभी तक नहीं। अपना परिचय दीजिए। रामाशीष सिंह, संरक्षक अनुबंध कर्मचारी संघ।